देता हूं आपको। मैं बोल रहा हूं हाथी, तो आपके आंखों में हाथी का चित्र आ गया कि नहीं? आ गया ना, हाथी ऐसा होता है। अब मैंने बोला शेर, तो आप शेर की कल्पना करने लगे ना, ऐसा बब्बर शेर होता, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, बब्बर शेर, उसकी गर्जना अलग है। अब मैंने बोला चींटी, मैं बोल रहा हूं चींटी, तो आपको चींटी छोटी सी नजर आ रही ना, हाथी तो नजर नहीं आ रहा है। चींटी बोलेंगे तो आपके अंदर आकार क्या बनेगा? छोटा। हाथी बोलेंगे तो आकार क्या बनेगा? क्यों? ये बताइए कि आप जब पहली बार स्कूल गए थे तो आपको मास्टर जी ने हाथी का चित्र दिखाया था कि नहीं? बेटा ये हाथी होता है, बोला था। ये ऊंट होता है, ये शेर होता, दिखाया ना आपने। पहाड़े में देखा ये हाथी है, उसके बाद आपको रियल हाथी जाता तो बच्चे ने मम्मी से मम्मी 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 देखो वो हाथी। माँ ने बोला बेटा हाथी तू कैसे जानता? बोले स्कूल में मास्टर जी ने बताया था पहाड़े में हाथी। सेम वैसे ही है। तो जब तक आपने पहाड़े के हाथी को नहीं देखा तब तक प्रत्यक्ष के हाथी को आप पहचान नहीं पाएंगे। हाथी सामने खड़ा हो जाए तो बच्चा पूछेगा ना ये क्या है, तो माँ बताएगी हाथी है। और जान गया होता, स्कूल में पढ़ लिया होता तो उसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जान जाता कि यहाँ थी। इसे हमने देखा है, इसकी फोटो देखिए, तस्वीर देखिए। अच्छा, आप जिसकी तस्वीर देखते हैं उसको आप पहचान लेते हैं कि नहीं? ऐसे ही मंदिर में जो भगवान बैठे हैं वो भगवान की तस्वीर है। कभी आपके सामने भगवान आएंगे तो आप उसको पहचान सको, इसलिए मंदिर में तस्वीर दिखाई जाती है कि ये भगवान से उस भगवान का बोध हो सके। हमें भगवान को देखना है, ये भी उन्हीं का स्वरूप है, ये उनका आकार है। अब आप निराकारी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूजा मंदिर का विरोध करने लगे, गलत हो जाएगा वो, है ना। साकार भी जरूरी है, निराकार तो आखिरी है। निराकार तो छत है, साकार क्या है? सीढ़ियाँ। आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, इसके बाद छत मिलती है। छत में कोई सीढ़ी होती ही नहीं। सीढ़ी आप छोड़ दोगे तो छत मिलेगा, और सीढ़ी पे खड़े रहोगे तो छत नहीं मिलेगा। तो साकार जो है वो सीढ़ी है, निराकार जो है वो छत है। सीढ़ी से ही आपको छत मिलेगा, बिना सीढ़ी के आप छत तो जा नहीं सकते। साकार से ही निराकार का संभव है, ध्यान करना। कोई डायरेक्ट कहे मैं निरंकारी हूँ निराकारी हूँ, गलत है। निराकारी कोई डायरेक्ट नहीं हो सकता। अच्छा, अभी आप लोग सभी लोग अपनी माँ को देखिए, आंख बंद करिए और माँ की कल्पना करिए। आपकी माँ, तो आप जैसे अपनी माँ का नाम लेंगे तो माँ का एक स्वरूप आपके सामने आ जाएगा। भाव से आप इमेजिन करेंगे तो आएगा कि नहीं? ऐसी है मेरी माँ, आएगी ना। जैसे आपके भाव से, मानसिक रूप से जब आप याद करते, चिंतन करते, जिसका भी वो सामने, पिता को देखा पिता आ गया। आप बैठे बैठे बेटे का चिंतन करने आएगा तो बेटे की शक्ल सामने आ जाएगी, माँ की शक्ल सामने आ जाती। ऐसे ही माँ की शक्ल सामने क्यों आई? क्योंकि आपने माँ को देखा है। माँ को देखा ही नहीं होता तो आप किस माँ का चिंतन करते, किस माँ को बिठाते अपनी आंखों में? बताइए। तो माँ को देखा है ना कि मेरी माँ गोरी है, उसके मुंह ऐसा है, उसकी नाक ऐसी, उसकी आंख ऐसी है, तो मैं यहाँ बैठा हूँ तो भी अपनी माँ का चिंतन कर सकता हूँ। और माँ को देखा ही नहीं होता तो किसका चिंतन करता, ये तो बताइए। हाँ, तो मंदिर में हमने कृष्ण को देखा है, मंदिर में हमने राम को देखा है। जब उसका चिंतन करेंगे तो उसी के रूप में भगवान आकर के हमें दर्शन देंगे। इसलिए मंदिर जरूरी है। बिना विचार किए, बिना जाने समझे किसी का विरोध करना उचित नहीं है। भगवान सगुण भी है, निर्गुण भी है। भगवान के अवतार कितने हैं? बोले भगवान के 24 अवतार हैं, 23 हो चुके हैं। 24वां इसी कलयुग के अंत में कल की भगवान होगा। धर्म सत्य की शरण में गया। श्री 24 अवतार भगवान के, श्री नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्ध कल की अवतार, पृथु राजा 12 पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। ये भगवान के 24 अवतार हैं। एक बार क्या हुआ, व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे पर उनके शांति नहीं मिली। तब उन्होंने नारद जी के कहने पे 18वां पुराण भागवत महापुराण की रचना की। तब व्यास जी के मन को संतोष हुआ।
नारद जी ने कहा कि मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, मेरी माँ बर्तन धुलती झाड़ू लगाती थी। एक दिन मेरे गांव में कुछ संत आए, मैंने संतों की खूब सेवा की। संतों ने मेरे कान में मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं इस मंत्र का जाप करने लगा और एक दिन संत जाने लगे तो मैं भी पीछे पीछे चल पड़ा। तब मेरी माँ ने हाथ पकड़ लिया, बेटा तू चला जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी। तो संतों ने कहा कि बेटा तुम अपनी माँ का सहारा बनो, कुछ दिन और रुको। एक दिन मेरी माँ गाय दोहने गई, माँ को सांप ने डस लिया, माँ मर गई। मैंने माँ का अंतिम संस्कार किया और सीधा जंगल उसी रास्ते चला गया जिस रास्ते संत गए थे। संतों का दिया मंत्र मैं याद करता रहा, जाप करता रहा। परिणाम ये हुआ कि मुझे आनंद का अनुभव होने लगा। जो धन पाने में सुख मिलता होगा, जो स्त्री पुरुष काम में सुख ढूंढते फिरते हैं, वही आनंद भगवत भजन में श्री नारद जी को मिला। उन्होंने कहा जवानी बीत गई, जाप करते करते बुढ़ापा बीत गया, भगवान की झलक सामने आई, अंतर्धान हो गई। अंत में मेरा वो शरीर छूटा और मैं ब्रह्मा का पुत्र बन के, नारद बन के, उस भजन के प्रभाव से आज जब चाहूँ तो भगवान का दर्शन करता हूँ, नारद बना घूम रहा हूँ। तो उन दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र नारद जी बन गए। किस लिए, क्यों बने? भजन के प्रभाव से। इसलिए नाम कभी मत छोड़िएगा कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो और नाम जपते रहो, मन लगा के। व्यास जी ने भागवत की रचना की। भागवत का एक सुंदर से प्रसंग से उन्होंने भागवत को प्रारंभ किया। महाभारत से भागवत प्रारंभ हुई। महाभारत दो पक्षों में हुआ था, कौरव और पांडव। कौरवों के पास बड़ी विकराल सेना थी। बड़े सेना में कौन कौन था? कर्ण था, शकुनी थे, स्वयं पितामह भीष्म थे, स्वयं गुरु द्रोणाचार्य थे और जयद्रथ जैसे महादिग्गज सारथी थे। बड़े बड़े राजाओं का होना, बड़ी प्रजा होना, बड़ा बल होना, बड़ी ताकत होना, बड़ा पावर होना अलग विषय है भक्तों, और भगवान की कृपा होना बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। कौरवों के पास सब कुछ था पर कृष्ण की कृपा नहीं थी। कृष्ण की कृपा किस तरफ थी? पांडवों की तरफ थी। पांडव कितने थे? मात्र 5। कौरव कितने थे? 100। वो 100 थे, उनकी ताकत ज्यादा थी, उनकी प्लानिंग अच्छी थी, फिर भी वो युद्ध हार गए। क्यों? क्योंकि कौरवों के पास बल तो था पर कृष्ण की कृपा नहीं थी। जिसके ऊपर कृपा ना हो वो कितना भी बलशाली हो, जीत कभी नहीं होगी उसकी, है ना मेरी माँ? दुर्योधन के हाथ सिर पे गोविंद का हाथ नहीं था, जबकि अर्जुन के सिर पर कन्हैया का हाथ था, है ना? इसलिए कहता हूं कि आप अपने धन दौलत का कभी अहंकार ना करना, धन दौलत की चाह मत रखना। सदा भगवान से कहना कि प्रभु यदि आपके हाथ मेरे सिर पर हैं तो विजय मेरी ही होगी, और हाथ सिर पर नहीं है तो आप कर लो प्रयास, है ना? इसलिए भक्त हमेशा मांगता है कि मेरे सिर पर रख दो कान्हा। दुर्योधन और अर्जुन दोनों में केवल यही अंतर था कि एक धर्म के साथ था, एक अधर्म के साथ था। जो धर्म के संग खड़ा था भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। कभी जब भगवान से आखिरी में पूछा गया ना कि प्रभु आपने अर्जुन का साथ क्यों दिया, तब भगवान ने कहा कि मैंने अर्जुन का साथ नहीं दिया, मैंने धर्म का साथ दिया, क्योंकि अर्जुन धर्म के पक्ष में थे। 99 कौरव मर गए, एक दुर्योधन बाकी था। भीम भैया ने गदा के प्रहार से जंघा तोड़ डाली और दुर्योधन तड़पने लगा। अश्वत्थामा आ गया, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा। मित्र मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? अश्वत्थामा से कहा दुर्योधन ने कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं पांडवों को मरा हुआ देखूं। ठीक है। रात्रि के 12 बजे
अश्वत्थामा चल पड़े। मैया जी, ओ मैया, पंचायत हो गई हो तो अब सुन लो कथा। हाँ, दुर्योधन कहने लगा कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा रात्रि के 12 बजे पांडवों को मारने चले गए। पांडव भी गहरी नींद में सो रहे थे, पर भगवान को नींद कहाँ आएगी। भगवान ने देखा कि अश्वत्थामा आ रहा है पांडवों को मारने, तो आधी रात को भगवान चले गए, अर्जुन जागिए, भीम भैया, युधिष्ठिर भैया जागो, सबको जगाया और दूसरी जगह पर ले जाकर सुला दिया। खाली बिस्तर पर द्रौपदी के 5 बच्चे उसी बिस्तर में आकर सो गए। अश्वत्थामा आया, 5 बच्चों को पांडव समझकर, क्योंकि वो 5 द्रौपदी के पुत्र थे, 5 पांडव का एक एक बेटा था, बिल्कुल पांडवों की तरह दिखते थे वो। अश्वत्थामा 5 का सिर काट दिया और 5 बच्चों का सिर उठाया, लेकर चल पड़ा। दुर्योधन देख, मित्र देखो, मैंने आपके दुश्मनों को मार डाला। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, वाह मित्र, जो काम महाभारत में नहीं हो सका वो तुमने पल भर में कर दिखाया। बहुत प्रसन्न था दुर्योधन कि पांडव मर गए, पर ध्यान से देखा तो समझ गया कि ये पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र हैं। मित्र, तुमने क्या किया, हमारे वंश को समाप्त कर दिया। पहले प्रसन्न हुआ और बाद में जितनी प्रसन्नता थी उतना दुख हुआ। उसी समय दुर्योधन के प्राण निकल गए, क्योंकि दुर्योधन को वरदान था कि तू तब तक नहीं मरेगा जब तक तू प्रसन्न, और जितना प्रसन्न होगा उसी समय उतना तुझे दुख मिलेगा, तभी तेरी सुख और दुख की संधि में तेरी मृत्यु होगी। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हुआ कि भगवान पांडवों को उठाकर दूसरे बिस्तर में सुला सकते थे, तो क्या द्रौपदी के बच्चों को भगवान बचा नहीं सकते थे? पांडवों को बचा लिया तो बच्चों को भी बचा लेते ना। तब भगवान ने कहा ना, तब कहा कि ना, 5 बच्चों को, द्रौपदी के 5 बच्चों को मारना जरूरी था। किस लिए? यदि द्रौपदी के 5 बच्चे नहीं मरते तो दुर्योधन की मृत्यु कभी नहीं होती। एक दुर्योधन को मारने के लिए उन 5 बच्चों का मरना जरूरी था। है ना, क्योंकि दुर्योधन को वरदान था, पहले खुश बाद में दुख, तो यही समय था, इसलिए द्रौपदी के 5 बच्चों को मरना पड़ा। और सच्ची बात यह थी कि द्रौपदी के वो 5 बच्चे इतनी ही उम्र लेकर आए थे, उनका जन्म ही केवल दुर्योधन की मृत्यु के लिए हुआ था। इसलिए ये लीला। महाभारत में एक पात्र और बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है भगवान श्री कृष्ण के भांजे। नाम क्या था, बोलिए? अभिमन्यु। अभिमन्यु का मारा जाना ही कौरवों के सर्वनाश का कारण था, क्योंकि अभिमन्यु यदि नहीं मरते तो दानवीर कर्ण कभी नहीं मरते। अभिमन्यु नहीं मरते तो जयद्रथ कभी 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 नहीं मरता, इसलिए अभिमन्यु को मरना पड़ा। अभिमन्यु से किस प्रकार इनकी मृत्यु जुड़ी है वो आप समझिए। अभिमन्यु को मारा था चक्रव्यूह में। मारने वाले 11 महारथी थे, जबकि उस युद्ध का नियम था कि एक से एक ही लड़ेगा, पर अभिमन्यु से 11 लोग लड़ने चले गए। तो पहली तो धर्म की मर्यादा कौरवों ने वहीं तोड़ दी। अब जब तुमने ही धर्म का ध्यान नहीं रखा तो बाद में तुम धर्म की दुहाई दूसरों को दे नहीं सकते, इसलिए अभिमन्यु का मरना जरूरी था। अब चलते हैं अभिमन्यु की मृत्यु से
जयद्रथ का क्या लेना देना था। अभिमन्यु मरे, अर्जुन को पता लगा तो अर्जुन ने संकल्प ले लिया कि कल के युद्ध में, क्योंकि जयद्रथ द्वार पर खड़े थे और जयद्रथ ही वो व्यक्ति था जो अभिमन्यु के मरने पर मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर लात मारा था। अर्जुन को यह बात पता चली तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में यदि मैंने जयद्रथ को नहीं मार दिया तो कल का युद्ध मेरा अंतिम युद्ध होगा, कल के बाद मैं चिता में जलकर समाप्त हो जाऊंगा। जब ये खबर कृष्ण को लगी तो भगवान ने डांटा, अर्जुन पागल हो गया है, तुझे पता नहीं कि जयद्रथ की मृत्यु संभव नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा लेने की क्या जरूरत थी। दुर्योधन बोले, कन्हैया अब जो होगा देखा जाएगा, जो आया सो बोल दिया, अब आगे आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन में कौरवों ने जयद्रथ को इतना व्यवस्थित रखा, संभाल करके अर्जुन के पास आने ही नहीं दिया, अर्जुन को उसके पास पहुंचने ही नहीं दिया। सूर्य अस्त होने में केवल 1.5 घंटे शेष रह गए थे। 1.5 घंटे बाद सूर्य अस्त हो जाएंगे और सूर्य अस्त यदि हो गए तो दुर्योधन अपने प्रतिज्ञा अनुसार चिता में जल के समाप्त हो जाएंगे, फिर जयद्रथ कभी नहीं मरेगा। तब भगवान ने क्या किया था? तब भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए, मैया जी भगवान पक्षपाती हैं या नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं या नहीं? भैया जी आप बताइए। दादाजी भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? दादाजी आप बताइए, हैं? ईश्वर पक्षपाती है या नहीं, ये बताइए बस। है तो हाँ, नहीं तो ना। बोलिए मैया आप बताओ, भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? नहीं। जो लोग कह रहे हैं नहीं, वो लोग शायद भगवान को ठीक से जानते नहीं। भगवान जितना पक्षपाती पैदा ही नहीं हुआ। भगवान बहुत बड़े पक्षपाती हैं। जैसे हमेशा मां अपने बच्चे का पक्ष लेती है, ऐसे भगवान हमेशा भक्तों का पक्ष लेते हैं। भक्त कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। भगवान कहते हैं कि भगत कितना भी बड़ा पापी हो, यदि मेरी शरण में आ जाता है तो मैं सारे पापों को भुलाकर उसे मोक्ष का अधिकारी बना देता हूँ। और तो सब ठीक है, पूतना मौसी जहर पिलाई थी कि नहीं भगवान को, तार दिया कि नहीं? और तो ठीक है। अब जयद्रथ के प्रसंग में देखना, सूर्य अस्त होने में 1.5 घंटा बचा था, तब भगवान ने क्या किया? माया को बुलाया, माया से कहा चलो जरा सूर्य भगवान को ढक दो। सूर्य भगवान ढक गए, ऐसा लगने लगा कि संध्या हो गई, सूर्य अस्त हो गए। सूर्य अस्त हो गए तो शंख बजा, चलो भाई युद्ध विराम करो, सूर्य अस्त हो गया। सूर्य अस्त हुआ, अर्जुन चिता बनाकर बढ़ने लगे कि अब सूर्य अस्त हो गया है, अब हमें मरना है। दुर्योधन ने चिता बना दी, आओ मरो। अर्जुन जाने लगे। अश्वत्थ जयद्रथ आ गया। जयद्रथ अपने सारे सुरक्षा कवच तोड़कर आ गया कि मैं अर्जुन को मरता हुआ देखूं तो सही। मुझे मारने चला था, खुद मरने लगा, आकर खड़ा हुआ। अब जयद्रथ सामने था, अर्जुन चिता की ओर बढ़ रहे थे और भगवान यही कराना चाहते थे कि भक्त की प्रतिज्ञा रह जाए, टूटे ना। तो भगवान ने अर्जुन के लिए दिन को रात कर दिया कि नहीं? ये पक्षपाती हुआ कि नहीं मेरा कन्हैया? आप कह रहे हो पक्षपाती नहीं, 1 नंबर के पक्षपाती हैं ये। उसी समय भगवान ने माया से कहा काम पूरा हो गया, सूर्य की किरण आने दो। माया हटी, बादल हटे, सूर्य भगवान आए। सब घबरा गए कि अभी तो दिन है। तब भगवान ने कहा अर्जुन उठाओ अपना गांडीव, अभी सूर्य अस्त हुए नहीं, अस्त होने में अभी 20 मिनट शेष है। उठाया गांडीव अर्जुन ने। भगवान ने कहा एक शर्त और है कि जयद्रथ को वही मार सकता है। यदि जयद्रथ का सिर कट के यहाँ गिर गया तो जयद्रथ को मारने वाला भी मर जाएगा। यदि इसके पिता की गोद में जाकर गिरा, जो कि हजारों किलोमीटर दूर था, तो ये दोनों बाप बेटे मर जाएंगे। अर्जुन ने बाण चलाया और सिर कटा और वो सिर जाकर उसके पिता की गोद में जाकर गिरा। बाप बेटे दोनों मर गए। भगवान ने भक्त की लाज रख ली, भगवान ने भक्त को मरने नहीं दिया।
जयद्रथ की मृत्यु अभिमन्यु से जुड़ी थी, कर्ण की मृत्यु भी अभिमन्यु से जुड़ी थी। कैसे? आखिरी समय में श्राप के कारण कर्ण ने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए थे, क्योंकि वो अपनी सारी विद्याएं भूल चुके थे। उनके गुरु ने श्राप दिया था कि आखिरी टाइम पे आप भूल जाएंगे, सारी विद्याएं भूल चुके थे। उनका धनुष नीचे हाथ में तो था पर नीचे था। अर्जुन बोले कि मैं कैसे बाण चलाऊं, वो तो निशस्त्र हो गए। तब भगवान ने कहा कि जब उन्होंने ख्याल नहीं रखा था अभिमन्यु की मृत्यु पर कि वो शस्त्र था कि निशस्त्र था, आप क्यों ख्याल रख रहे हो? भगवान ने बोला, प्रेशर डाला, तब अर्जुन ने बाण चलाया और मृत्यु हुई थी कर्ण की। नहीं तो कर्ण को मार पाना अर्जुन के वश में तो नहीं था। भक्तों, पूरा महाभारत केवल एक ही संदेश देगा आपको कि जिनके पक्ष में कृष्ण होंगे वो कितने भी कमजोर क्यों ना हो, जीत उन्हीं की होगी जिनके पक्ष में श्री कृष्ण खड़े हैं। क्योंकि जीत के लिए ताकत की जरूरत नहीं है, जीत के लिए सेना की जरूरत नहीं है, जीत के लिए केवल कृष्ण की कृपा बहुत है, केवल कृपा। महाभारत का युद्ध हुआ, द्रौपदी के 5 बच्चे मारे गए। अच्छा, महाभारत में एक और मोड़ था, जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार डालूंगा। कल के युद्ध में पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी ना कि कल मैं पांडवों को मार डालूंगा या मैं स्वयं समाप्त हो जाऊंगा। जब ये बात पांडवों को पता चली कि पितामह ने हमें मारने का संकल्प लिया है, तो अर्जुन तो कंबल ओढ़ के सो रहे थे। भगवान रात्रि को गए, अर्जुन रात्रि के 9 बज रहे थे। भगवान ने अर्जुन को जगाया, अर्जुन उठ, तुझे मारने की प्रतिज्ञा ली है कल पितामह ने और आप सो रहे हो। अर्जुन बोले, कन्हैया आप भी सो जाओ, आओ हम दोनों सोते हैं, कंबल ओढ़ो। अर्जुन ने कहा सो जाओ, कन्हैया ने कहा तुझे नींद आ रही है, कल की कोई रणनीति तो बना। अर्जुन बोले, प्रभु जब रणनीति बनाने के लिए आप आ गए हैं तो मुझे नीति बनाने की क्या जरूरत है? मारना बचाना आपकी मर्जी है, मैं तो आराम कर रहा हूं। भगवान के भरोसे भक्त आराम कर रहे हैं और भक्त के लिए भगवान सब काम कर रहे हैं। यही भगवान की भगवत्ता है। हाँ, पर द्रौपदी का मन नहीं लगा। रात्रि के 10 बजे द्रौपदी आई, कन्हैया आपको कुछ पता चला क्या? मेरे पतियों को मारने के लिए पितामह ने प्रतिज्ञा ले रखी है। अच्छा, भगवान ऐसा व्यवहार कर रहे थे मानो उनको कुछ पता नहीं। अच्छा द्रौपदी, अब बताओ केशव मैं क्या करूं? भगवान बोले, तू जान, तेरे पति जाने, मैं क्या करूं? कन्हैया कुछ भी करो, आप मेरे पतियों की रक्षा करना, क्योंकि पितामह की प्रतिज्ञा आज तक खाली नहीं गई। पितामह गंगा पुत्र हैं, शांतनु नंदन है, इच्छा मृत्यु का वरदान है, इन्हें मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। पितामह भीष्म को भगवान के सुदर्शन चक्र भी नहीं मार सकते थे, ऐसे थे पितामह भीष्म। ब्रह्मचारी थे, इच्छा मृत्यु का वरदान था। एक बाण से पूरी दुनिया को नष्ट करने की ताकत किसी के अंदर थी तो 2 लोगों के अंदर, 3 लोगों के अंदर थी। पहले थे पितामह भीष्म, दूसरे थे गुरु द्रोणाचार्य और तीसरा था बर्बरीक। एक ही युद्ध में सब समाप्त कर देते, इतने ताकतवर थे। अब द्रौपदी बोली, रोने लगी, मेरे पतियों को तो बचाना पड़ेगा, मेरे पतियों को। भगवान बोले, मैं नहीं बचाऊंगा, तू बचाएगी। तो क्या मैं युद्ध लड़ने जाऊं? भगवान बोले, बहन बहुत सारे युद्ध बिना लड़े जीते जाते हैं, चल मेरे संग। अब भगवान ने द्रौपदी का लंबा सा घूंघट डलवाया और चल पड़े पीछे पीछे भगवान। द्रौपदी आगे आगे भगवान से कहा, आप आगे होइए। भगवान बोले, तुझे आगे होना पड़ेगा, हम नहीं। अब चल पड़े। बोले, कहाँ ले जा रहे हैं? चल तो सही। पितामह के कक्ष में भगवान ने जाकर द्रौपदी से कहा, अंदर जाओ और पितामह को प्रणाम करना, काम बन जाएगा। लंबा घूंघट डालकर द्रौपदी गई। अब द्रौपदी ने अपनी चरण पादुका नीचे बाहर उतार दी। अब भगवान को लगा ये चरण पादुका कोई देख लेगा तो बदनामी होगी कि पितामह के पास द्रौपदी लगता है कोई मंत्रणा करने आई है। दुर्योधन संदेह करेगा कि पितामह पांडवों से मिले हैं, संदेह हो जाएगा ना कि पितामह पांडवों से मिले हैं। अब तो भगवान ने चप्पल देखी तो चरण पादुका उठाई, द्रौपदी को हृदय से लगाकर खड़े हो गए। देखिए जरा भगवान की भगवत्ता।
भक्त की चरण पादुका यहां से लगाकर, हृदय से लगाकर खड़े हैं। द्रौपदी गई, पितामह को प्रणाम किया। अच्छा, पितामह को गलतफहमी हो गई, उनको लगा ये दुर्योधन की पत्नी है। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पति प्रिय भव। और जैसे ही वरदान मिला, द्रौपदी ने घूंघट उठाया, वाह पितामह, कल के युद्ध में मेरे पतियों को मारने की बात आपने कही और आज मुझे सदा सुहागिन का वरदान दे रहे हैं। या तो आपकी कल वाली बात सही होगी या तो मेरा सुहाग अमर रहेगा। मेरे सुहाग को बचाना भी आपका काम है, उजाड़ना भी आपने प्रण ले रखा है। अब बचाना है या उजाड़ना है आप देख लीजिए। पितामह समझ गए, द्रौपदी तू यहाँ अकेली नहीं आई। बाहर जाकर देखा तो भगवान खड़े थे। पितामह ने कहा, प्रभु ये चरण पादुका किसकी हैं? बोले द्रौपदी की। तो यहाँ से क्यों लगाए हो? भगवान ने कहा, देख लो, अब भक्त के लिए चरण पादुका यहाँ क्या, सिर पे रखना पड़े तो मैं उनके लिए वो भी करने को तैयार हूँ। बस आपसे प्रार्थना है कि मेरे पांडवों को हाथ मत लगाना कल के युद्ध में, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि यदि आप मारना चाहेंगे पांडवों को तो मैं भी नहीं बचा सकता, क्योंकि भगवान भी नहीं बचा सकते थे। ऐसे थे पितामह भीष्म। पितामह की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु मैं जानता हूं कि जिनके रक्षक आप हैं, भला उन्हें मेरी ताकत कहाँ कि मैं मार सकूं। कल का युद्ध मेरे जीवन का आखिरी युद्ध होगा। कल युद्ध हुआ और जब युद्ध हुआ तो बाणों की बरसात पितामह ने की। पितामह ने बाणों की बरसात की, अर्जुन संभाल नहीं पाए, अर्जुन मरने वाले थे। तब भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं महाभारत में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान ने रथ का पहिया उठाकर दौड़ पड़े। पितामह, यदि मेरे भक्त को एक बाण भी छू गया तो पहिया पटक दूंगा ऊपर। पितामह के हाथ से बाण छूट गए, धनुष छूट गया, क्योंकि प्रतिज्ञा पितामह ने भी ली थी कि आपने प्रतिज्ञा ली है कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं कि आपको अस्त्र शस्त्र उठवा कर ही रहूंगा। तो पितामह ने रथ का पहिया उठाकर, भगवान ने रथ का पहिया उठाकर सिद्ध कर दिया। अर्थात भगवान ने तो पितामह का वचन रखने के लिए अपना वचन तोड़ दिया। और पितामह को अर्जुन ने बाण मारे, पितामह बाणों की सैया पर लेट गए। यहां एक प्रश्न खड़ा होता है कि पितामह जैसे दिग्गज को बाणों की सैया पर क्यों लेटना पड़ा। कहते हैं पितामह भीष्म से कुछ पाप हो गए थे, उन्हीं पापों के कारण पितामह को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। कौन सा पाप हुआ था? कहते हैं कि पिछले जन्म में पितामह ने एक सर्प को कांटों के ढेर में फेंक दिया था। वो सर्प के कांटे, शरीर में इतने कांटे चुभे थे कि कांटों की सैया बन गई थी सर्प के लिए, और वो सर्प तड़प तड़प के कांटों पे मर गया था। उस पाप के कारण इस जन्म में पितामह भीष्म को बाणों की सैया में लेट करके उस पाप को समाप्त, उस पाप का फल समाप्त करना पड़ा। अर्थात कर्मों का फल तो पितामह भीष्म जैसों को भी भोगना पड़ता है, तो अरे गेरे नत्थु खैरी की क्या कहें। इसलिए ऐसा कर्म मत करिएगा कि बाद में पश्चाताप करना पड़े मेरी माँ। हाँ, पितामह से एक दूसरा पाप भी हुआ था। क्या हुआ था? द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी खींचते हुए देखी किसने थी? पितामह ने देखी थी। पाप को करना भी पाप है, पाप को देखना भी पाप है, और पाप को देखकर भी सहन कर लिया आपने। पितामह चाहते तो दुशासन की ताकत नहीं थी कि द्रौपदी को स्पर्श कर सके, लेकिन पितामह के होते हुए एक व्यक्ति जो द्रौपदी के बाल पकड़ के ले आया, और द्रौपदी को जब सभा में लाया गया था उस समय द्रौपदी मासिक धर्म से थी। उस समय द्रौपदी अपवित्र थी। भरी सभा में उसे निर्वस्त्र किया जा रहा था। तब द्रौपदी ने कहा था, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी
खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है। द्रौपदी ने बुलाया। अच्छा, द्रौपदी के बुलाने में देर थी, श्री कृष्ण के आने में देर नहीं थी। द्रौपदी ने पहले बुलाया, गुरु द्रोण बोलो, गुरुजी बचाओ। पितामह बोलो, पितामह बचाओ। कोई नहीं आया। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर बचाओ। सबने सिर झुका लिया, कोई नहीं आया। तब द्रौपदी ने कहा कि जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, जिन्होंने कभी सूरत नहीं देखी, मैंने सिर ढक के रखा, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी। हे कन्हैया, मेरे पति जी जुआ में बाजी हार गए हैं। हाँ, और महलों की रानी लूटी जा रही है। भगवान द्वारिका में खड़े थे और द्रौपदी ने पुकारा था दिल्ली से, हस्तिनापुर से। उस समय द्रौपदी पुकार रही थी अपने पतियों को और भगवान बस कह रहे थे, द्रौपदी मेरा एक बार तो नाम ले ले, मुझे एक बार तो बुला ले, मैं अभी आ जाता हूँ। पर द्रौपदी ने नहीं लिया। पितामह, गुरु जी, पति जी सब बुलाती रही। और यहाँ द्वारिका में द्रौपदी की जितने जब साड़ी खींची ना, उस समय 11 साढ़े 11 सुबह का टाइम था। उसी समय रुक्मणी माँ भगवान के लिए थाली परोस कर ले आई। स्वामी जी जल्दी चलिए, भोजन ठंडा हो रहा है। अब भगवान बोल रहे हैं, द्रौपदी जल्दी बुला, मैं आ जाऊंगा। पर द्रौपदी ने देर करी, तब तक रुक्मणी जी ने थाली तैयार कर दी और भगवान खड़े देख रहे थे द्रौपदी की तरफ। अच्छा, रुक्मणी को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा। उन्होंने हाथ पकड़ा और भगवान को जबरदस्ती थाली के सामने बिठा दिया, भोजन करो। अब कन्हैया रोटी तोड़कर, सब्जी लगाकर और ज्यों मुंह पे रखने वाले थे, बस द्रौपदी ने कहा कि आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत नहीं हुई। दुशासन बोला, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी ने कहा, मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा, खिंचा जा रहा है। याद रखना भक्तों, यदि विश्वास आपके अंदर है तो मेरा कन्हैया लाज जाने नहीं देगा। वो लाज नहीं जाने देता। देर कितनी लगेगी हमें पता नहीं है, पर विश्वास है कि उस देर के बाद कन्हैया आएंगे जरूर। रात जितनी काली होती है, सूर्य की पहली किरण उतनी ही अच्छी लगती है और पहली किरण ही उस अंधकार भरी रात को मिटा देती है। बस भक्तों, यदि दुखों का अंधकार जीवन में है तो विश्वास की किरण जरूर रखिएगा। वो विश्वास की एक किरण आपके जीवन के तमाम अंधकारों को मिटा देगी, समाप्त कर देगी। बस द्रौपदी ने पुकारा, साड़ी खींच रही थी, कन्हैया ने लाज रख ली। द्रौपदी को कन्हैया नजर आ रहे थे। सभा में केवल 2 लोगों को ही कृष्ण नजर आए, एक तो पितामह भीष्म को और दूसरी द्रौपदी को, बाकी किसी तीसरे को नजर नहीं आए। एक सज्जन ने हमसे कहा कि महाराज जी,
पहले द्रौपदी की लाज लुटती थी तो बचाने कृष्ण आते थे। आज भी बहुत सारी बहन बेटियों की लाज लुट जाती है, भगवान क्यों नहीं आते? हमने कहा पहले बुलाने वाली द्रौपदी हुआ करती थी। आज भी कोई द्रौपदी के प्रेम और भाव से बुलाए तो भगवान आज भी आने को तैयार है। बुलाने वाली कोई द्रौपदी तो हो। द्रौपदी की कमी है, द्रौपदी के बुलाने में देर है, कृष्ण के आने में देर नहीं है। आकर लाज बचाते। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पतियों को बचाया है बार बार। 5 बच्चे मर गए। द्रौपदी को पता चला कि मेरे बेटे मर गए हैं, 5 बच्चे मर गए। अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन ने सामने खड़ा किया, द्रौपदी तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने है, जो सजा देना चाहती है इसे दे दे। द्रौपदी ने कहा क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित होंगे? यदि बदला लेने से आपका दुख कम होता है तो बदला ले लीजिए। द्रौपदी ने कहा कि जैसे आज मैं अपने बच्चे के लिए रो रही हूं, इसे मार दोगे तो कल इसकी माँ इसके लिए रोने लगेगी, द्रोणी इसके लिए रोएगी, इसलिए इसे मत मारिए, इसे मृत्यु दंड मत दीजिए। द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए हैं भक्तों, उसके बाद भी हत्यारे पर दया कर रही है। ऐसी है द्रौपदी। हमें दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। हमें तब तक दया करनी चाहिए जब तक प्राण है। मरने के बाद कौन आपसे कहेगा कि थोड़ी दया करो? द्रौपदी ने छोड़ दिया क्योंकि द्रौपदी के अंदर ममता थी, करुणा थी। भक्तों, आपके अंदर भी ममता होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? करुणा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रेम केवल अपनों के लिए नहीं, अपनों के लिए प्रेम तो पशु पक्षियों को भी होता है। पशु पक्षी भी अपने बच्चों का पेट भरते हैं, उनके चोंच में उनके मुंह में दाना डालते हैं। अपने बच्चों से तो चिड़िया भी प्यार करती है, पर एक इंसान है, मनुष्य होकर ही संसार से प्रेम किया जा सकता है, अच्छा व्यवहार किया जा सकता है, दान पुण्य धर्म जप तप यज्ञ सब किया जा सकता है। आज चिड़िया चाहे कि मैं दान कर लूं तो वो दान कर सकती है। बंदर चाहे कि मैं कथा सुन लूं तो सुन सकता है। कुत्ता कहे कि मैं सच बोलना चाहूं तो क्या बोल सकता है। ये सारी सुविधाएं केवल आपको मिली। दान करने का, दया करने का वक्त समय केवल आपके पास है। इसलिए मैं निवेदन आपसे बार बार करता हूं कि दया करिए। मंदिर के सीढ़ियों पे एक बूढ़ी माँ बैठी थी। किसी ने उस माँ से कहा, माँ आज घर नहीं जाओगी? उस माँ ने रोते हुए कहा कि आज बेटे ने कहा है, आज बहू ने कहा है कि माँ तुझे टीबी हो गई है, यदि तू हमारे पास रहेगी तो हमें भी टीबी हो जाएगी। टीबी बीमारी होती है। टीबी वो बीमारी होती है जो एक से दूसरे में जल्दी से चली जाती है। तो बहू ने कहा है, सासू माँ जब तक आपको टीबी है तब तक आप मंदिर में ही रहो, ठीक हो जाए तो आ जाना, नहीं हो तो वहीं मर जाना। भक्तों, ऐसे कितने लोग हैं। अब विचार करिए कि उस माँ की वो रात कैसे गुजरी होगी जब बच्चा को कोई बीमारी हो जाती है तो क्या माँ उसे चौराहे पर डाल देती है कि तू ठीक हो जाएगा तो तुझे ले जाऊंगी? अरे माँ ऐसी होती है कि अपने बच्चे को अपनी किडनी दान कर देती है। मैंने एक माँ को देखा है, मेरी पहचान की एक माँ है, उस माँ ने किडनी दे रखी है। अभी मैं इसके पहले कथा थी नागपुर में, वहाँ पर था तो हमारे श्री भगवंत जी ने कथा का आयोजन कराया था। उनके छोटे भाई को एक बीमारी आ गई जिससे उनके यहाँ से नीचे का अंग काम नहीं करता, ना वो चल पाते, ना उठ पाते, ना बैठे बैठे ही मल मूत्र सब करते हैं। और उम्र है बच्चे की मात्र 35 साल 35 साल, ठीक है। उस बच्चे की पूरी देख रेख बूढ़ी माँ बूढ़ी है। याद रखना भक्तों, आप अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं लेकिन बेटे को माँ कभी नहीं निकालेगी। बेटा यदि खटिया पर लेट जाए ना तो पत्नी छोड़कर जा सकती है, परिवार छोड़कर जा सकता है,
पर माँ का कलेजा ऐसा है जो तुम्हारा मलमूत्र उस समय भी साफ करके और तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है भक्तों, आंखों से देखा है। माँ होती है, माँ जैसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि पहले तो अपने माँ बाप की बहुत सेवा करिए, अपने माँ बाप से बहुत प्यार करिए, अपने सास ससुर की सेवा करिए। कहीं आपके भी सास ससुर को रोग हो जाए और आप भी घर से निकाल दें, मुझे डर लगता है। आपकी बुद्धि ऐसी ना हो जाए। वो बूढ़ी माँ मंदिर में पड़ी है, तब हमने उस माँ से कहा कि माँ चिंता ना करना, तेरा इलाज ये दास अनिरुद्ध करा के तुझे वृद्धाश्रम लेके चलेगा, वहां फिर तुझे कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं। तेरे बेटे ने घर से निकाल दिया तो क्या हुआ, एक बेटे ने निकाला है ना, दूसरा बेटा जिंदा है। जब तक ये दास अनिरुद्ध जिंदा है तब तक उन माओं की आंखों में आंसू आने नहीं दूंगा भक्तों। कोशिश तो यही है, आगे हरी इच्छा। इन वृद्ध माओं के लिए वृंदावन में एक वृद्धाश्रम बन रहा है। यदि आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो इन वृद्ध माओं की सेवा हो पाएगी, उनके रहने की खाने की सारी व्यवस्थाएं होंगी। भक्तों, एक काम हमने लिया है, एक काम आप ले लो। आप बस एक माँ को गोद ले लो, वहां रहेंगी तो हजारों माएँ, एक माँ को आप गोद ले लीजिए ना। एक माँ के लिए आप हाथ खड़ा करके कह दीजिए कि मैं एक माँ के पेट भरने की जिम्मेदारी लेता हूँ। आप अपने गांव में बैठे रहेंगे, अपने घर पर बैठे रहेंगे। 21,000 रुपये का यदि आप सहयोग करते हैं तो आप हमारे आजीवन मेंबर भी हो जाएंगे, सदस्य भी बन जाएंगे। यहाँ से सदस्यता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आप हमारे मेंबर बनेंगे, कभी भी वृंदावन में आएंगे तो आपके रहने की खाने की वहाँ उसी आश्रम में संपूर्ण व्यवस्थाएं रहेंगी। इसी बहाने आप वृंदावन से जुड़े रहेंगे। आधी रात को आएंगे तो वहाँ व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी। आपका वो घर रहेगा कि हम वहाँ के मेंबर हैं, सदस्य हैं। और आपका वो 21,000 मुझे नहीं चाहिए, वो 21,000 हम बैंक में जमा कर देंगे और उसी के ब्याज से एक माँ आपकी रोटी जीवन भर खाती रहेगी, आपकी रोटी खाती रहे जीवन भर। किसी एक माँ का पेट भरने का संकल्प आप यहाँ बैठ कर ले सकते हैं। कल एकादशी है, साल की बड़ी एकादशी है, कल कार्तिक माह की एकादशी है। ये कार्तिक माह के पावन महीने में आप दान का संकल्प ले सकते हैं। मुझे लगता है कि इस महीने में दान और स्नान की बड़ी महिमा है। तो गंगा में, कथा की गंगा में तो स्नान हो ही रहा है, दान करके धन को पवित्र कर लिया जाए। कभी कभी आप लोगों का मन होता होगा कि हम दान करें, पर कहाँ दान करें ये समझ में नहीं आता होगा। आज इन बूढ़ी माँओं के आंसू पहुँचने में आपका धन लग सकता है, सहयोग लग सकता है। यदि आपको लगता है कि आप भी उन माँओं की सेवा करें, एक माँ को गोद लेकर जीवन भर भोजन कराइए। एक माँ के लिए आप कमरा बनवा सकते हैं। यदि भगवान ने धनवान बनाया है तो एक माँ को आप कमरा बनवा के गिफ्ट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। जीवन भर वहाँ आप माएँ रहेंगी, आपकी छाया में रहेंगी। अपने लिए तो बंगले बना रखे हैं आपने, माँ के लिए सोच लीजिए थोड़ा सा। इस अच्छे कार्य में हम सभी मिलकर काम करेंगे तो कार्य होगा। एक मैं अकेला चाहूँ तो कुछ नहीं कर सकता। आप सब मिलकर, हम सब मिलकर कोई अच्छा काम कर सकते हैं। वृंदावन में वृद्ध माँओं की सेवा, आपकी वो माँ जो आपके आसपास रहती है, कभी आपको लगे कि इस माँ को बच्चों ने ठुकरा दिया है, निकाल दिया है, तो अनिरुद्ध को आवाज़ लगा लेना, वो माँ को ले जाकर जीवन भर सेवा करेगा। सारी सेवा, बीमार है वो माँ तो उसका इलाज कराएगा, रहने को है, खाने को है, सब व्यवस्थाएं वहाँ रहेंगी। और जब जब मैं फ्री होकर हमेशा कथाओं में रहता हूँ, जब जब मैं बूढ़ी माँओं से जब वो आश्रम में जाऊँगा तो स्वयं माँ के पांव धो करके उनसे आशीर्वाद लूँगा कि माँ मुझे बस इतना ही आशीर्वाद दो कि आप जैसी माँओं की सेवा करता रहूँ और आप जैसी माँओं से प्रेम बना रहे। सेवा ही भक्ति है। मुझे लगता है कि सेवा से बड़ी कोई भक्ति नहीं। सेवा, भज सेवायाम धातु से भक्ति बनी है, इसलिए आप भी सेवा करके भक्ति कर सकते हैं। कुछ भक्तों ने सहयोग दिया है, आप भी इस प्रकल्प से जुड़कर बूढ़ी माँ को गोद लेकर सहयोग कर सकते हैं, किसी आंखों के आंसू पहुँच सकते हैं।